नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीतामढ़ी में भाजपा के मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक बार फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी गरजते दिखे। सम्राट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिट्टी में मिला देने की बात कही। इस दौरान सम्राट आनंद मोहन के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने आनंद पर मुकदमा दर्ज करने और जेल भेजने की कार्रवाई करने के आरोप लगाते हुए इस सब का जिम्मेदार लालू और नीतीश को ठहराया। अब घर घर होम डिलीवरी हो गया और मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार 10,000 करोड़ रुपया अपने पार्टी के फंड में डालने का काम कर रही है और बिहार के लोगों को जहां 300 रुपया में बोतल मिलता था, अब 1200 रुपया में बोतल मिल रहा है। कैसा सुशासन, कैसा बिहार। आज तो नरेंद्र मोदी जी को यदि याद नहीं कर करेंगे तो ये बीमारी होगा बाबा। अपराधी कोई हो उसके खिलाफ हम हैं। और जहाँ तक आपने आनंद मोदी की बात की, उनको फंसाने वाले लालू प्रसाद, जेल में सड़वाने वाले नीतीश कुमार, उनसे आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भामाशाह जयंती समारोह में शामिल होने पटना के पुनाई चक पहुंचे, जहां उन्होंने सासाराम दंगे में बीजेपी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। नीतीश ने कहा कि अगर कोई दोषी होगा तो उस पर जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोषी चाहे किसी भी दल के हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान लालू यादव की वापसी पर विपक्षी एकता को लेकर उनके आगमन पर नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार आ चुके हैं और जल्द ही बैठक पर फैसला लिया जाएगा। बहुत लोगों की राय है कि पटना में होना चाहिए, वो सब करके लोगों की राय से ये सब तय होगा। लेकिन अभी उस जगह पर और बात ममता बनर्जी ने कहा था कि बिहार वो तो बोली है, तो उसमें क्या दिक्कत है। हम लोग खुशी होंगे, सब लोगों की राय होगी तो होगा जल्द। सर ये माना। उधर बिहार विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव की बिहार आगमन पर कटाक्ष किया है। सिन्हा ने कहा कि लालू के बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लालू यादव के आगमन से नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी अपने बूढ़े पिता से राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं, लेकिन लालू को अब बचा हुआ जीवन अपने बच्चों को संस्कार देने में बिताना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य है कि जहां उत्तर प्रदेश अपराधियों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, राम में राज्य को स्थापित कर रहा है, और आज बिहार में सत्ता में बैठे लोग रावण राज की मानसिकता को स्थापित कर रहा है। और ये रावण राज स्थापित करने वाली मानसिकता झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो बिहार की जनताओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो बिहार में जनादेश नहीं प्राप्त कर सका, अपने बलबूते कभी सरकार नहीं बना सका, चोर दरवाजे से बुलाकर भ्रष्टाचारियों के साथ गलबैयां कर करके जो सरकार में अभी है, वो व्यक्ति जो बिहार नहीं संभाल सका, वो देश संभालेगा। बिहार को तबाह बर्बाद और आग लगाकर जातीय जहर के लहर के कहर ढा रहा है, उन्माद पैदा कर रहा है, नफरत पैदा कर रहा है। वो व्यक्ति देश का नेतृत्व कतई नहीं कर सकता, न देश संभाल सकता है। ये पूरी तरह से फेल्योर, राजनीति का फेल्योर व्यक्ति है। और खबर सीतामढ़ी से है, जहां पद्म विभूषण से सम्मानित आचार्य रामभद्रा बीजेपी के कार्यक्रम में मंच पर बैठे दिखे। यहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है और ना ही भाजपा उनकी समर्थक है। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि जब उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तब लालू प्रसाद यादव ने इस बात पर कटाक्ष किया था और कहा था कि अब संतों को भी पद्म विभूषण मिलने लगा है। को लगता है कि मैं भाजपा का समर्थक हूं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का समर्थक नहीं हूं, भाजपा मेरी समर्थक अवश्य है। मैं भी उसकी विचारधारा को मानता हूं। राम मंदिर के संबंध में सम्राट जी आपको शायद नहीं याद है, ज्ञात है, मेरे ही वक्तव्य ने
रामलला के मंदिर को फिर वापस दिलाया। आगे बढ़ेंगे। खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां घोड़ा सहन के सीमावर्ती क्षेत्रों में डकैती की घटनाओं की रोकथाम के लिए नेपाल और भारत की पुलिस ने बैठक की। इस बैठक में नेपाल एपीएफ और एसएसबी और दोनों देशों के कई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता सिकरहाना एसडीओ इफ्तिकार अहमद और डीएसपी अशोक कुमार ने संयुक्त तौर पर की। आपको बता दें कि बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ रही डकैती की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए संयुक्त पेट्रोलिंग आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य, ये मासिक बैठक होती है बॉर्डर कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसमें हमारे नेपाल के थाना के सभी एसएचओ रहते हैं, हमारे बॉर्डर के थाना के एसएचओ रहते हैं, एसएसबी की टीम रहती है और हम लोग रहते हैं। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, जैसे कि तस्करी हो गया, नारकोटिक्स हो गया, शराब की खेप हो गए, या फिर अपराधियों के बारे में उनके सूची का आदान प्रदान करना, वही सब हम लोग हमेशा करते हैं। और ये मंथली बैठक है। उधर बोधगया के रत्ती बीघा कॉलोनी के सामने निरंजना नदी के पास लगे पेड़ पर युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, युवती की ये लाश फंदे से लटकती मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं परिजनों की माने तो युवती शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार थी, जिसके चलते वो काफी परेशान रहती थी। जानकारी हुआ, हम तो आ रहे थे इसको ले जाने के लिए, तो कहीं जब बचिया नहीं है घर में से, देखिए तो चला गया है घर का, तो हम हर रास्ता देखते आए, रूट पता नहीं चला, सोचे तो फिर अभी दोनों को हम लोग बाद में फिर जा रहे थे गंगा बीघा, तो कोई इधर से आदमी कहा कि नहीं कॉलोनी के पास में है, ऐसे ऑटो लेके आइए। बोधगया पुलिस वहाँ तुरंत पहुँची, शव को अपने कब्जे में लेकर के पूछताछ किया गया। मैं भी वहाँ पर पहुँचा। मैंने लड़की के पिता का वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लिया, जिसमें लड़की के पिता का ये कहना है कि लड़की का लगभग 1 सप्ताह से मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ था, टाइफाइड से भी थोड़ा परेशान थी, जिसका इलाज गया के एक चिकित्सक के पास चल रहा था। सुबह 9:30 बजे लड़की नाश्ता करके अपने घर से निकली है, और इसके बाद जब वो घर पे नहीं लौटी, लगभग आधे घंटे बाद, तो परिजनों जब खोजने लगे, तो फिर खोजते खोजते वो लोग बगल के बागीचे के नीचे गए हैं, नदी के किनारे, तो वहाँ उन्होंने उसका शव पाया। तो हमने जांच के लिए सीनियर अफसर के निर्देश पे एफएसएल की टीम को तुरंत बुलाया, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है। दोनों टीम पहुंच करके अपना सैंपल उन्होंने कलेक्ट कर लिया है, वो अपना ओपिनियन दे देंगे। उधर छपरा के मशरक नगर पंचायत में चोरों ने एसबीआई के एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई। जानकारी के मुताबिक अपराधी गैस कटर से एटीएम काटकर कैश लेकर फरार हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 दिन पहले एटीएम में रुपए डाले गए थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हम कलकत्ता गए थे, भाई के लड़के का छेका था, कलकत्ता से हम लोग पति पत्नी दोनों आदमी अभी लौटे। बलिया सियालदह का टिकट था। लौट कर जैसे रोड पर हम पहुंचे, देखते हैं कि शटर टूटा हुआ, ताला वाला काटा हुआ। उधर गया से बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला ने पहले अपने 3 मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यह घटना मैगरा थाना के पंचंद गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर यह आत्मघाती कदम उठाया है। वहीं पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र पनहत गांव में डीजे के धुन पर डांस करने वाले रास्ता नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं और एक युवक की सिर में चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जो रोड पे डीजे बजा रहा था, हम गए और बाइक को रोक दिए। बाइक रोकने के बाद चाबी ले लिया, हमको मारा और रड से भी मारा। उधर भोजपुर के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के बेलापुर गांव में हथियारबंद बदमाशों ने पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी।
मृतक को करीब 4 गोली मारी गई। इस वारदात के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। वहीं घटना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके अलावा मामले की छानबीन में जुट गई है। 3-4 महीने से रिसिया को हम लोग बोल रहे थे दे दो, नहीं देना है तो भी कह दो कि नहीं देंगे तो हम लोग उसको पैसा दे देंगे। सब झगड़ा लापड़ा से अच्छा है। अच्छा हाँ तो अभी आज सुबह बोला कि ठीक है दे देंगे। कौन बोला? रिसिया बोला ठीक है दे देंगे, शाम को आइए पार्टी होगा, जब साथ में रहिएगा तभी पार्टी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन्हीं से पैसा लेके इन्हीं से शराब मंगाया। अच्छा पार्टी के बहाने बुलाया था? हाँ। कितने लोग थे वहाँ पे? 4-5 लोग थे। संध्या करीब 9 बजे के आसपास यहाँ पे दीपक साहू करके एक जिनका मिठाई का दुकान भी है, पंचायत समिति सदस्य भी थे, और इनके एक दोस्त के साथ जो है यहाँ पर बैठ के एक सेक्लूडेड घर है, वहाँ पर ये लोग अपना 3-4 लड़कों के साथ अपना पीना खाना कर रहे थे। और उसी दौरान उन्हीं साथ के लड़कों ने जो है इनके द्वारा बताया गया कि उनकी गोली मार के हत्या कर दी है। और वो 4-5 जो लड़के संदिग्ध हैं उनकी पहचान कर ली गई है और हमारी टीम उनके लिए छापेमारी कर रही है। अब इसमें विवाद की जड़ तो लोग बताएं अभी कुछ भी नहीं था इधर बीच, और हम लोग पता कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या इशू था और किस। चलिए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। मधेपुरा के मुरलीगंज के बल्ली वार्ड नंबर 3 में देर रात बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी। गोली दुकानदार के पेट में, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था। इस दौरान 6 बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। गोली लगने के बाद अपराधी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने वारदात में लिप्त सभी अपराधियों को चिन्हित करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल से 3 आदमी सवार रहे हैं। एगो T20 रिया है, एगो पल्स अपाची रही अपाची। ओकर बाद बोलल के दुकान में रहे हमार भाई। बोलबे के बाद बाहर निकल, बाहर जहने अले ने खींच ललके, खींचे के बाद गोली मार दलके एगो जथी में पंजरा में। ओकर बाद पिस्टल हमरा पर तने जहने और छोड़लके, छिप गए। छिपे के बाद वकर बंदूक के एगो पिस्टल जना रहे ना, पिस्टल की गोली सट गेल रहे, हवा में फायर करे रहे। तब वकर बाद उस लोग से जे दौड़ले निकल गए। उधर सासाराम में हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी ने इसकी पुष्टि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की है। आपको बता दें कि सासाराम में रामनवमी जुलूस के बाद 2 पक्षों में फायरिंग और जमकर पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट द्वारा जारी वारंट के बाद ये गिरफ्तारी की गई। हिंसा मामले में अब तक कुल 63 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। और रात में आए 11:40 पर तो हमारे उधर के केवाड़ी पीटे, तो हम कहनी कि के है, तो कहतन कि खोलिए। हम कहनी कि के है बताइए, खोलो तनी। तो हम कहनी कि हम तकनी इधर से, तो देखा तनी कि पुलिस। तो हम जगह कि विधायक जी के कि देखिए ना पुलिस, तो कहूँ कि ठीक बा। तो हम कहनी कि तो कहन कि क्या बात बा, तो कहन कि आइए बाहरी, तो कहन कि आवत नहीं, इसी बोलना कि आवत नहीं। तो हमू निकल के नहीं, वो निकल के लो। तो फिर कहन कि चलिए। सूचना मिली कि कल रात को हमारे भारतीय जनता पार्टी के सासाराम के पूर्व विधायक आदरणीय जवाहर प्रसाद जी को, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, उनको कल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि उठा लिया ये भी क्लियर नहीं है। थाने में हम लोग बैठे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि किस धारा के तहत, किस कार्रवाई के तहत इनको उठाया गया है, लेकिन पुलिस उसकी जानकारी दे नहीं रही। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से संविधान को ध्यान रखते हुए, कानून को ध्यान रखते हुए हम लोग आग्रह कर रहे हैं यहाँ के थाना प्रभारी से, या जो भी यहाँ पे एसआई है या जो भी पदाधिकारी है, कि कम से कम उसकी एक कॉपी तो हमको दे दें कि अरेस्ट उनको क्यों हुआ है। जो लोग दंगा रोकने की कोशिश किए, जिन लोगों ने दंगा में पूरी रात डीआईजी साहब ने पूरी रात जो है विधायक जी को घुमाने का काम किया और दंगा के लिए शांति के लिए अपील करने के लिए कहा, वही व्यक्ति जो दंगा में कुल
ला करके गिरफ्तार करके उसको चार्जशीट करके जेल में भेजा जा रहा है, ये बहुत अन्यायपूर्ण है। पार्टी द्वारा आगे का निर्णय क्या होगा? अब पार्टी आगे बैठ करके हम लोग डिसीजन लेंगे, लेकिन हम लोग जो है प्रशासन के खिलाफ, इसके लिए जितने भी लोग और लोग बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उधर रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक नई ट्रेन की शुरुआत की गई है। मौके पर पूर्व मंत्री सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार और गया जिले के सांसद विजय माझी भी शामिल रहे। ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही ट्रेन की शुरुआत होने से यात्री में काफी खुशियों की लहर देखने को मिली। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने रेलवे मंत्रालय को गया जंक्शन से खुलने वाली ट्रेन को और अधिक बार खोलने की मांग की है। जो साप्ताहिक ट्रेन खुलती हैं उसे सप्ताह में 2 से 3 दिन चलाने की मांग की है और गया से पटना को जाने वाली ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाने की मांग की गई है। वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इस ट्रेन के खुलने से मगध वासियों को काफी सहूलियत होगी। माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा जो ट्रेन का शुरुआत किया गया से लखनऊ के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की गई। यहाँ गया से दर्जनों ट्रेन की आवश्यकता अभी और है। कई ट्रेनों की आवश्यकता है, जैसे बॉम्बे का है, बंगलोर का है, चेन्नई का है और कई ट्रेन का, जैसे गया से पटना का है। रात में ट्रेन नहीं है तो और ट्रेनों की आवश्यकता है। इसको जल्द से जल्द चालू होना चाहिए, जो पर्यटक का उससे फ़ायदा मिले, यहाँ के ग्रामीणों को फ़ायदा मिले, जो शिक्षक को फ़ायदा मिले, बेरोजगार युवक को फ़ायदा मिले। इसके देखते हुए तुरंत चालू करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द सुचारू रूप से ट्रेन को चलाएं। ज्ञान की भूमि और मां मंगला दायिनी की इस पवित्र धरती पर आज रेल मंत्रालय के द्वारा गया से लखनऊ के लिए ट्रेन का विस्तारीकरण जो किया गया है, इससे आने वाले समय में मगध क्षेत्र के लोगों के लिए, गया जी के भाई और बहनों के लिए और आने वाले दुनिया के और देश के कोने कोने से तीर्थयात्री पर्यटक जो आएंगे उनको इस ट्रेन से काफ़ी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से जो मांग था यहाँ के लोगों का और हम लोग मांग कर रहे थे, आज मुझे खुशी हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा जो शुरुआत की गई है, इससे बड़ी आबादी को लाभ होगा। उधर सीतामढ़ी में जानकी नवमी पर जानकी मंदिर समिति ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। ये यात्रा जानकी मंदिर प्रांगण से होते हुए महसौल चौक पहुंची। इस शोभा यात्रा का नेतृत्व बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और सांसद सुनील कुमार पिंटू ने की। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद दिखा। आज का पावन दिन है, माता जानकी का आज जन्मोत्सव है। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को हम लोग ये माता जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और देखिए साक्षात माता जी एकदम आसमान से देख रही हैं। वो अपने भक्तों के लिए पूरे बादल से इस तरीके से ढक दी है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। और इतनी भव्यता, इतना हर्ष, इतना उल्लास, एक एक आम युवा को देखिए आप, यहाँ के माताओं को, बहनों को, बच्चियों को जिस तरीके से उन्होंने पुष्प वर्षा किया, ये बिल्कुल अद्वितीय है। श्री जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति के माध्यम से यह इस तरह का आयोजन पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। उधर छपरा के मांझी में बाइक पर सवार एक शख्स को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे वह बाइक से गिर गया, जिसके बाद उसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मरीज को सुबह से ही सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उसे बाइक पर इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान यह हादसा हो गया। दरवाजे पर बैठे हुए थे, तब तक देखे अचानक बाइक से ले जा रहे थे इलाज के लिए अपने वहाँ चाचा के एक लड़का था, तो देखे गिर गए, तो तड़प रहे थे, तो हम उठा के उसको उठाएं, अपने बैठाएं दरवाजे पर बैठा के फिर मांझी पीएससी में फ़ोन किया, एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस से उसको लेकर फिर मांझी गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ले गए, अचानक बहुत तबीयत बिगड़ गया था, सोचे हम छपरा लेके जाएं उनको और आगे तक, तब तक रास्ते में डेथ हो गया उसको हॉस्पिटल में। उधर छपरा के सोनपुर के बैंक्वेट गार्डन में अनुमंडल स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि
वृषण सिंह पटेल समेत कई मंत्रियों ने किया। सभी अतिथियों के आगमन पर फूल मालाओं से उन्हें भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरजेडी जिलाध्यक्ष सुनील राय ने की। इस अवसर पर वृषण सिंह पटेल ने कहा कि इस मुल्क में सांप्रदायिक ताकतों का राज है, लेकिन बिहार प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता की सरकार है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंबेडकर, गांधी और लोहिया के विचारों से अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि आज देश मनुस्मृति से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की सरकार है, इसलिए सारे देश की नजर बिहार पर है कि बिहार की आगे की रणनीति क्या होगी। उसी सिलसिले में हमारे पार्टी ने एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया है। हम अपने कार्यकर्ताओं को अंबेडकर, गांधी और लोहिया के विचारों से लैस करना चाहते हैं। हम उनके संविधान, बाबा साहब के संविधान की जानकारी देना चाहते हैं। उधर छपरा के जलालपुर हाई स्कूल में दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 66 दिव्यांगों को बैटरी साइकिल और सहयोगी उपकरण प्रदान किए गए। इस मौके पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं भी अपने क्षेत्र के दिव्यांगजनों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा हूं। उन्होंने कहा कि इन उपकरणों के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन को गति मिलेगी। यहाँ IOCL के माध्यम से मैंने उनसे आग्रह किया था कि यहाँ के दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए बैटरी युक्त आप साइकिल मुहैया कराइए, हाई लेवल का हेयर एड मुहैया कराइए, उनको बैसाखी मुहैया कराइए। तो ये सारे सामान आज यहाँ वितरण किए जा रहे हैं। पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 1 करोड़ का वितरण होगा, 50 लाख के लगभग आज यहाँ हो रहा है और लगभग उतना ही का कल भगवानपुर में होगा। यह मैं इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने तरफ से भी, IOCL के प्रति भी, और सबसे ज़्यादा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति। उनका यह आत्मनिर्भर भारत, तो फिर आत्मनिर्भर दिव्यांग, हमारे दिव्यांग भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उनको अब किसी दूसरे पर सहारा नहीं होना पड़ेगा। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जिसके चलते पीएम मोदी ने मोटे अनाजों के किसानों को विशेष रियायत देने की घोषणा की है। मिलेट अनाज से होने वाले फायदे से लोगों को अवगत कराने के लिए ऊर्जा ऑडिटोरियम में मिलेट एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री समीर महासेठ ने किया। वहीं इस अवसर पर लोक कलाकारों के द्वारा मिलेट से लोगों को जागरूक करने के लिए लोक नाटक भी आयोजित किए गए। तो बहुत ज़्यादा खाद, ये बीज की आवश्यकता होती थी दूसरे खेती में, इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल आप मड़ुआ छीड़ दीजिए, इसके बाद जो एक्सरसाइज करके मड़ुआ का अपने ही से जो अगर पीस करके निकालते हैं, उसका हर एक प्रोडक्ट जो यूज किए हुए हैं, आप उन से बात करेंगे। सबसे ज़्यादा गरीबी का, हम गरीब सब तो यही कहेंगे, हमारे श्रम शक्ति है, मेहनती है, उनको फिर से और मेहनती बनाने के लिए इस तरह का प्रोडक्ट आएगा और सही माने में मूल्य यहाँ प्रोडक्शन होगा। अब पूरे देश के, अगर हमारे मधुबनी में मखाना के उत्पादन के बाद अगर कोई फैक्ट्री खोला है, तो वालमार्ट जैसी संस्था भी हमारे यहाँ उसके साथ एग्रीमेंट किया है। उधर नालंदा के अस्तावा प्रखंड के चुलेहारी गांव में अखंड कीर्तन से पहले 181 महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। चुलेहारी में 30 अप्रैल को अखंड कीर्तन की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए आज कुंभारी नदी से जल भरकर देवी स्थान में कलश स्थापना की गई। रविवार को सुबह 9 बजे से अखंड कीर्तन की शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ अखंड कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, जो 24 घंटा के लिए हमारे ग्रामीण लोग करवा रहे हैं, जिसमें हमारे संतोष भैया, सुदामा जी हो गए, शिवनंदन पासवान जी हो गए, अर्जुन प्रसाद जी हो गए और हमारे गांव के बहुत गणमान्य लोग इसमें शामिल हैं। और हम लोग को बहुत उल्लास लग रहा है कि ऐसा कार्यक्रम हम लोग को बार बार होते रहे। मैं यहाँ का इस पंचायत का कचहरी सचिव भी हूँ और मैं इस ग्रामीण जनता होने के नाते भी बहुत अच्छा लग रहा है। श्री राम नाम अखंड कीर्तन महायज्ञ समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें कुमरी नदी से जल 181 कलश से अभिनंदन किया गया और ये जो है चुलिहारी ग्राम के चारों तरफ चौहद्दी से घूम करके और देवी स्थान में जो है स्थापित किया गया और कल
8 बजे से जो है श्री रामनाम अखंड कीर्तन का प्रारंभ होगा और जाकर के 1 तारीख को इसे का समापन होगा। कितना महिला कलश यात्रा निकाला गया था? 181 को। और फिलहाल के लिए बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।